अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और लाहौर कलंदर्स ने एक ड्रामाई कामयाबी गुज़िश्ता रोज़ हासिल की और पीएसएल के फाइनल के लिए दूसरी मरतबा क्वालिफाई किया। इस्लामाबाद ने जीता जिताया मैच जो है वो लाहौर की आप कह सकते हैं कि झोली में डाल दिया। और एक पीएसएल की इस 7 का सबसे बेहतरीन मैच इसे कहा जाए तो बेजा ना होगा। ज़बरदस्त डेविड वीसे ने अपनी इनिंग्स के आखिरी ओवर में भी फ़र्क डाला और फिर जब वो बॉलिंग कराने आए तो फिर उन्होंने फ़र्क डाला और 6 रन से कामयाबी हासिल की लाहौर कलंदर्स की टीम ने। और दूसरी मरतबा फाइनल खेलेंगे। एक मरतबा कराची किंग्स से उन्हें शिकस्त हुई थी पीएसएल फाइनल में। पीएसएल 5 का वो इवेंट था और अब पीएसएल 7 में एक मरतबा फिर ये टीम फाइनल में पहुंची और पहली मरतबा अपने होम ग्राउंड पर लाहौर कलंदर्स की टीम फाइनल खेलेगी। इंतहाई सनसनीखेज मैच और ज़बरदस्त कामयाबी लाहौर कलंदर्स की दूसरी मरतबा फाइनल में पहुंचे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट कामरान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी डेटा पर भी इनको अबूर हासिल है। कल डेविड वीसे ने भी उस आर्टिकल का मेरे ख्याल तस्करा किया जो डॉट बॉल्स और बाउंड्री परसेंटेज की आपने कंपाइलेशन की थी। तो आप क्या समझते हैं, क्या टर्निंग पॉइंट रहा मैच का? एंड तक यही लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बासानी जीत जाएगी, विकेटें भी थी उनके पास, आसिफ अली विकेट पर खड़े हुए थे। टर्निंग पॉइंट क्या रहा? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इमरान और शुक्रिया बुलाने का। और वो आर्टिकल का रेफरेंस नहीं दिया लेकिन वो थॉट प्रोसेस वही है और मुझे भी खुशी हुई कि जब प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जब प्लेयर्स भी इस तरीके से बात करते हैं कि ये किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है और हम लोग भी अगर बाहर से बैठ के थोड़ा सा जज कर लेते तो बस वो उसी खुशी है। टर्निंग पॉइंट तो देखिए कल जिस तरीके का मैच हुआ है उसमें टर्न एंड ट्विस्ट थे। आप किसी एक टर्न के ऊपर नहीं कह सकते मैच वहाँ से पलट गया। जैसे इससे पहले जो मैच हुआ था लाहौर का और मुल्तान सुल्तान का, तो उसमें जैसे फ़खर की विकेट गिरी थी या धानी का स्पेल था, आप कह सकते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट था। इसमें कोई एक टीम आगे बिल्कुल नहीं थी या डोमिनेट नहीं कर रही थी मुसलसल। और यही मेरे ख्याल में इस मैच की जो खूबसूरती थी वही थी कि जब डॉसन ने 2 आउट किए हैं तो बिल्कुल सन्नाटा हो गया था। लेकिन उसके बाद जो लाहौर की टीम है उसने जिस तरीके से और जितनी खूबसूरती की जो इनिंग्स खेली है कल अब्दुल्ला शफीक ने, और मैं कहता हूं कि आपको शायद ही ऐसी कोई पार्टनरशिप देखने को मिले कि उन्होंने काउंटर अटैक किया। एक इस्लामाबाद ने भी काउंटर अटैक किया लेकिन वो शॉट्स बनाने जा रहे थे, जोर लगा रहे थे। लेकिन आप अगर अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स देखें क्या खूबसूरत शॉट्स खेले उसने और सारे क्रिकेटिंग शॉट्स। और मतलब वो था कि तुम जहां भी गेंद करोगे तो मैं ऑन दी मेरिट करेक्ट शॉट करूं। मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा गुस्सा भी था। पूरे टूर्नामेंट में ऊपर नीचे हुए हैं वो, कभी फिल सॉल्ट ओपनर आ गए, कभी उनको भेज दिया। नहीं वो तो थोड़ा सा गुस्सा भी था उनको। वो तो नहीं हुए। वो तो 8 मैच ओपन किया है उन्होंने। उसके बाद उनको इंजरी हो गई थी तो बाहर हुए, तो फिल सॉल्ट ट्राई हुआ। कल भी ओपन नहीं किया उन्होंने। कल ओपन नहीं किया लेकिन मेरे ख्याल में वो सही स्ट्रैटेजी है। वो लाहौर कलंदर की सही स्ट्रैटेजी है क्योंकि देखिए फिल सॉल्ट को आप लेके आए हैं। अब लाहौर के साथ क्या मामला है, लाहौर की 6 सीजन्स का जो उनकी हिस्ट्री है, कभी कभार आप जब हिस्ट्री को, इसीलिए स्टैट्स पे भी मैं बात करता हूँ, स्टैट्स हिस्ट्री होते हैं। ठीक है आप उसको अपने जहन में रखें लेकिन आप उससे लिमिट नहीं हो सकते, अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो लग रहा था लाहौर का मामला ये लग रहा है कि वो पिछले जो सीजन्स हैं उसमें जो उनके कोलैप्स होते रहे उसकी उन्होंने प्लानिंग की और जो उसका बैकअप प्लान था या इंश्योरेंस प्लान था वो उन्होंने आगे डाल दिया। उसमें अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, हफीज सब ऊपर आके बैटिंग कर रहे हैं कि कहीं हम ऑल आउट ना हो जाएं। अब उस चक्कर में क्या हो रहा है कि उनकी जो लेटर ऑर्डर है उसको इतना ज्यादा टास्क मिल रहा है कि वो कर नहीं पा रहे। कल जो उन्होंने किया फिल सॉल्ट का उन्होंने चांस लिया, आउट हो गया, कोई बात नहीं। अगर वो चल जाते 40 गेंदें अगर फिल सॉल्ट खेल जाए अपने तरीके से तो वो फ़खर को भी हेल्प करके जाएंगे। क्योंकि अगेन मुल्तान सुल्तान वाले मैच में फ़खर जो फंसे थे वो इसलिए फंसे थे कोई और रन ही नहीं कर रहा। 13 ओवर तक कोई किसी और ने रन ही नहीं किए हुए थे तो उसको मारना पड़ रहा था। और जो था तो मेरे ख्याल में कल लाहौर का बेटर बैटिंग ऑर्डर था एक्सेप्ट फॉर मिडिल ऑर्डर जिसमें हम बात कर सकते हैं। गेम सेंस की बड़ी बात हुई रात को भी, क्योंकि आपको पता है कि आप मेन बॉलर्स जो कि ऑपोजिशन के हैं उनके ओवर्स ख़त्म हो गए। हारिस रऊफ का वो लास्ट ओवर था, शाहीन शाह अफरीदी के ओवर्स ख़त्म हो गए थे ज़मान के। तो लास्ट ओवर आपको या तो वीसे या हफीज़ दोनों में से एक को ही मिलना था। आसिफ अली को इतनी क्या जल्दी थी? 8 बॉल्स पर आपको 8 रन दरकार हैं और आप हारिस रऊफ को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं इस सूरत में कि जब आपके पास अगला ओवर भी हल्का है। समझ नहीं आई किसी को वो शॉट उन्होंने क्यों खेला। और वैसे अगर पूरा पीएसएल ही देखें तो नाकाम रहे वो। आसिफ की बात कर लेते हैं, वो तो उस शॉट की तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब वो ब्रेन फील्ड जिसे आप कह सकते हैं कि उनका दिमाग उस वक्त माऊफ हो गया और उन्होंने वो शॉट खेला। अगर जरा सा भी वो कैलकुलेट करते जीता हुआ मैच था। कल अगर
लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस के ऊपर हम उससे क्रेडिट ना लेते हुए, उसका जितना क्रेडिट है, लेकिन मैच कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हारा है। लाहौर के रन्स पूरे नहीं थे और उनका जो स्टार्ट था वो मैच में पीछे चले गए थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरीके से और भी कुछ उन्होंने चीज़ें की हैं, जैसे शादाब जिस तरीके से आउट हुए, फिर आसिफ अली, और आप वसीम जूनियर को हसन अली के बाद भेज रहे हैं। अगर आप वहाँ पे वसीम जूनियर को भेजते तो आसिफ का भी वो टास्क हल्का करते। फिर वसीम जूनियर ने जो आखिरी ओवर में जो 2 डॉट्स की हुई, वो एक डिबेटेबल चीज़ है। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। ये अगर जो पहला भी मैच था जो जमान ने आखिरी ओवर किया था, उसमें भी उनको आखिरी 30 बॉलों पे 39 रन चाहिए थे और उस वक्त शादाब और हेल्स खड़े हुए थे और वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में थे। कल भी इत्तेफाक से उनको 30 बॉलों पे 39 रन ही चाहिए थे। और अगर आप ये देखें थोड़ा और पीछे जाएं कि उनको 42 बॉलों पे 51 रन चाहिए थे और आजम और हेल्स 35-35 रन करके खड़े हुए थे, लेकिन वो दोबारा हार गए। तो वो क्यों हार रहे हैं? अब मामला ये है कि ये बहुत अच्छा लगता है कि आप एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी बात है कि आप एग्रेसिव खेलते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन हर वक्त आप उसी एग्रेशन की आपको ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल, आपको प्लान अपना चेंज भी करना पड़ता है, क्योंकि ऑपोजिशन भी आपके खिलाफ कोई प्लान लेके आई है ना। आप 15 ओवर तक तो अपनी स्ट्रेटेजी पे खेल रहे हैं, वो समझ में आ रहा है कि आपकी विकेटें गिर रही हैं और आप लेकिन रुक नहीं रहे, मार रहे हैं। लेकिन जब आपको 5 ओवर में इतने रन ही नहीं चाहिए जो आपकी स्ट्रेटेजी है इस्लामाबाद की। इसमें ये चीज़ है ना, देखें आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रांड ऑफ क्रिकेट या जीत? जीत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कभी कभार, कल वो वाला मैच था जिसमें मेरे ख्याल में मेरी राय गलत भी हो सकती है कि शादाब को डीप जाना चाहिए था। उसके पास मारने वाले, आप हेल्स को कहते हैं कि तुम तेज खेलो, शादाब जो मारते हुए आउट हुए, सबसे ज्यादा इस्लामाबाद यूनाइटेड को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा है। आपके पास नीचे फ़हीम अशरफ भी नहीं थे। आसिफ अली के ऊपर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आसिफ अली ऐसे ही खेलते हैं, उनका रोल इसी तरीके का ही डिफाइन हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी ऐसे ही किया है और वो पाकिस्तान लेवल के ऊपर भी यही हुआ है कि वो आएंगे 2 ओवर के अंदर उनको मिलेंगी और वो बस कि आपने आंखें बंद करके आपने छक्के में देने। तो कल तो वो उस बॉल से पहले तक वो एक ही छक्का मारा उन्होंने उसी ओवर में, उससे पहले तो उनसे हिट्स भी नहीं लग रही थी। तो आसिफ को आप क्या मतलब आप क्या क्रिटिसाइज कर सकते हैं? वो इसी तरीके से खेलते हैं, आउट हो गए तो, वरना वो छक्का हो जाता तो मैच जीत जाते हैं। बिल्कुल, और कल लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बावजूद 169 रन बनाने में वो कामयाब हुए और अब्दुल्ला शफीक और कामरान डेविड विसे ने ज़बरदस्त बाउंड्रीज लगाई। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद, और गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ उस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। कहाँ टर्निंग पॉइंट हुआ, किस तरह लाहौर कलंदर्स की टीम ने कामयाबी हासिल की और अब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है लाहौर कलंदर्स की टीम। और कोशिश वो ये कर रहे हैं कि राशिद खान जो कि उनके मायनाज लेग स्पिनर, वर्ल्ड क्रिकेट के जाने माने सुपरस्टार, उनको खिलाया जाए। लेकिन थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी क्योंकि मंडे को फिर अफगानिस्तान का बांग्लादेश से मैच है। कामरान साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, फाइनल में तो पहुंच गई है लाहौर कलंदर्स की टीम और परफॉर्मेंस आप समझते हैं कि उस लेवल की उनकी है कि मुल्तान सुल्तान को वो फाइनल में टक्कर देंगे? इमरान अगर देखें पूरे सीज़न में अगर मुल्तान सुल्तान को किसी ने टक्कर दी है तो वो लाहौर कलंदर्स नहीं दिए। एक दफ़ा उन्होंने मैच उनको हराया है, दूसरे मैच में उनको 130 रन के ऊपर उन्होंने आउट किया है, जिसमें वो वाइट टीम है शायद जो शुरू के 10 ओवर में या बहुत जल्दी शान और रिजवान को, जो मुल्तान सुल्तान के मेन स्टे हैं, उनको आउट करने में कामयाब हुए थे। और उसके बाद अभी जो फर्स्ट क्वालिफायर भी हुआ था उसके अंदर भी उन्होंने मुल्तान को भागने नहीं दिया था। ये मैच ऐसा नहीं था कि आज जिसमें कहेंगे मुल्तान ने डोमिनेट किया हो। 33 ओवर तक, 13वें ओवर तक उनकी चेज में जब फ़खर जमान खड़े हुए थे तो लाहौर कलंदर फेवरेट थे, लेकिन उसके बाद वो धानी का एक एक्सेप्शनल स्पेल था और वो मतलब आपको बहुत अरसे में वो ऐसा स्पेल देखने को मिलता है, तो उससे उनकी जान बची है मुल्तान सुल्तान की। वरना लाहौर कलंदर ने सारे तीनों मैचेस में अब तक मुल्तान सुल्तान को टफ टाइम दिया है और वो अभी भी देंगे। बिल्कुल, और बात कर रहे हैं हम राशिद खान की, अबू बकर बिलाल से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो आजम खान को हम एज अ पावर हिटर के तौर पे देख रहे थे, लेकिन 2-3 इनिंग्स जो उन्होंने खेली है गो के फिनिश नहीं कर सके जो करना चाहिए था उनको। ज़ल्मी के खिलाफ आप मैच देखें, कल भी आप मैच देखें, मैच बनाया उन्होंने एलेक्स हेल्स के साथ, लेकिन फिनिश नहीं कर सके, थोड़ी सी जल्दी कर गए। एक ठहराव नज़र आया उनकी बैटिंग में जो कि अच्छा है। बैट बॉल्स पे छक्के मारे, ओवर हिटिंग नहीं की उन्होंने, जो कि जिसके लिए वो मशहूर हैं कि छक्के लगाते हैं, तो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। और अगर एलेक्स हेल्स के बाद अगर हम देखें तो इस्लामाबाद के टॉप स्कोरर हैं वो। नहीं इमरान, देखें अब जिस तरीके से आजम अब जहाँ खड़े हुए ना, ये तैयार हुए हैं, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी हल्की आंच के ऊपर या थोड़ी सेक लगा के जो आप होता है ना, जो दम आता है
तो अब उनको दम लग गया। इससे पहले वो रॉ टैलेंट थे, उसके ऊपर जिसने देखा टैलेंट की उनकी कमी नहीं है। इवन आप नेशनल सेलेक्टर्स के लेवल तक भी अगर बात करें तो उनको टैलेंट नज़र आया, टैलेंट पे लेके जा रहे थे। लेकिन जो उनकी कारकर्दगी में और उनकी जो सलाहियत में जो निखार आया है वो अब जाके आया, और वो ऐसे ही नहीं आ गया। वो पिछले सीज़न में कराची सिंध के बजाय वो जाके सदर्न पंजाब से खेलें पूरा फर्स्ट क्लास सीज़न, जहाँ पर उन्होंने ये अपने आप को ये कहा, बताया लोगों को मैं विकेट कीपर बैट्समैन खेलना चाहता हूँ एक रोल के साथ। और जो उनकी ट्रेड भी हुई है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उनकी उसी फॉर्म का है। दूसरी बात यह है कि वो जो एक इन्वायरमेंट था उनका, जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट एक चाहिए होता है, जैसे हम लोग सब भी बड़े होते हैं तो हम घर में रहते हैं, घर में एक ख़ास हद तक रहते हैं, फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, लोग बाहर चले जाते हैं। तो जो आपकी डेवलपमेंट के लिए आपको कभी कभार अपनी जो वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है उससे बाहर निकलना होता है। तो ये जो उनकी ग्रेजुएशन हुई है, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरा वो इन्वायरमेंट था जो उनका प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट था, अब उनको निकाल के पहले वो सदर्न पंजाब गए, अब ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड गए ऑन इज ओन। अब ना वो कोई पर्ची है, परफॉर्म करेगा तो खेलेगा, और दूसरा ये है कि कोई उसको ओवरली बताने वाला भी नहीं, क्योंकि प्लेयर्स भी जो हैं वो डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं। जब बच्चे होते हैं तो उनको बताने वाले बहुत होते हैं कि आप इस तरीके से खेलिए, आप इस तरीके से खेलिए। तो जो बड़े होते हैं, क्रिकेटिंग जो बड़े होते हैं, वो कभी कभार थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी कर देते हैं। यहाँ उसको एक डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट एक टीम मिली, मैनेजमेंट टीम, जिसने कहा कि आपने इस तरीके से खेलना है, और उसने अपना पूरा जो पोटेंशियल है वो उसने डिलीवर किया है। वो फिनिश क्यों नहीं कर पाए? देखिए ये राशिद खान ने वैसे एक दफ़ा, राशिद लतीफ़ ने पॉइंट उठाया था कि वो कोयटा से निकलकर दूसरी टीम में अगर जाएंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो ड्राफ्ट से पहले भी जो हम लोग के मुझे भी जहाँ के भी मौका मिला, मेरा यही था, एक इनके लिए और एक अनवर अली के लिए, कि ये जब कभी कभार ये होता आप एक ही जब सर्कल में खेल रहे होते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी लिमिट हो जाती है। अब यहाँ पे अगर वो मैचेस नहीं ख़त्म कर पाए, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का मंत्र है, वहाँ पे तो किसी को भी इतना इजाज़त नहीं देते कि तुमने फिनिश करके आना है। वो कहते हैं बस आपने मैच दूसरे जितने ओवर हैं इसी में ख़त्म करना है आपने। बिल्कुल, इस पर गुफ्तगू जारी रखते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक से पहले लाहौर कलंदर्स ने कल जीत के बाद बड़ी सेलिब्रेशन की। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और लाहौर के कैंप से खबरें सामने आ रही हैं कि राशिद खान को वो फाइनल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंडे को बांग्लादेश से अफगानिस्तान का मैच है, तो इतवार की रात को वो पाकिस्तान में क्या उनका खेलना मुमकिन होगा और वो वापसी रवाना हो सकेंगे? अबू बकर बिलाल हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे लाहौर से। अबू बकर, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? क्या राशिद खान जो है वो फाइनल के लिए आ रहे हैं? देखिए इमरान, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलेक्स सेल्स और पॉल स्पेलिंग को एलिमिनेटर के लिए बुला लिया और रातों रात आपके टीम के साथ टीम को ज्वाइन करके खेल भी गए, तो इस तरह आप लाहौर कलंदर ने भी कोशिशें तेज कर दी है कि राशिद खान जो है वो फाइनल में लाहौर कलंदर को दस्तयाब हो। गो के राशिद खान क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर अपनी नेशनल ड्यूटी पर मसरूफ है, और तीसरा जो वनडे मैच है वो पीर को खेला जा रहा है, और PSL 7 का जो फाइनल है वो इतवार को है। तो लाहौर कलंदर ने कोशिशें तेज कर दी हैं कि किसी तरह लॉजिस्टिक मसाइल भी हल हो जाए और राशिद खान जो है वो ट्रैवल करें संडे की अर्ली और अपनी टीम को यहाँ पर ज्वाइन करें और PSL फाइनल खेलने के बाद फौरी वापस रवाना हो जाए। लेकिन अभी तक कोशिशें की जाए, में तलाश नहीं है, लेकिन लाहौर कलंदर की जो टीम मैनेजमेंट है वो ये कोशिश जरूर करिए कि राशिद खान जो है वो किसी तरह PSL 7 के लिए दस्तयाब हो जाए। बिल्कुल अबू बकर, कामरान मुजफ्फर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बांग्लादेश में है वो, अभी डिस्टेंस भी इतना नहीं है हमारा उनसे, तो समझते हैं कि पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि मैं अभी जो फिक्सचर देख रहा था बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, उसमें सुबह 10 बजे मैच है अफगानिस्तान और बांग्लादेश का। इमरान, यही पॉइंट है, ये मामला सिर्फ और सिर्फ PCB का या लाहौर कलंदर्स का नहीं है या राशिद खान का नहीं है। यहाँ पे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसका भी बहुत अमल दखल है, क्योंकि उनको इजाज़त देनी होगी। NOC इन प्लेयर्स को जो NOC देते हैं वो होम बोर्ड देते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि थोड़ी देर के लिए उनकी पोजीशन में आप PCB को रख के देखें, अगर पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल सीरीज़ हो रही होती है और उसमें आपका कोई प्लेयर होता, बाबर आजम होते या शाहीन अफरीदी होते, तो क्या आप उस सीरीज़ में, चाहे आप जिससे भी खेल रहे हो, अफगानिस्तान के लिए तो बांग्लादेश भी बड़ी सीरीज़ है, और वहाँ पे क्या आप ये अलाउ करेंगे कि आपका एक प्लेयर ओवरनाइट कहीं और वो इतना बड़ा प्रेशर मैच खेल के और दोबारा सुबह आके जो टीम को ज्वाइन करे? या तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना वर्केबल है कि वो ये फाइनल भी खेलें और अगले दिन सुबह आके वो सुबह जाके बांग्लादेश में भी खेलें। अगर
किसी तरीके से दिन का गैप होता तो शायद पॉसिबिलिटी हो सकती बन सकती थी, लेकिन मेरे ख्याल में जो अगर ये होता है तो वो शायद पीर वाला जो मैच है वो मिस करें, जो कि उसके बगैर मुझे ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और लग नहीं रहा, क्योंकि राशिद खान की बहुत ज़रूरत है अफगानिस्तान को, और अगर वो निकलते हैं तीसरे मैच के लिए, और फिर आप नेशनल ड्यूटी भी देखते हैं, अगर वो नेशनल ड्यूटी छोड़कर फिर पीएसएल के लिए आएंगे तो उनके अपने मुल्क में भी उन पर मैसेज बहुत गलत जाता है। गलत मैसेज अभी जैसे कुछ ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल नहीं हैं वाइट बॉल क्रिकेट के लिए आईपीएल की वजह से, तो देखें हम उसके ऊपर किस तरीके से हमारी क्या फीलिंग है या अवाम की किस तरीके से फीलिंग है। तो अफगानी भी जो है अफगानी जो अवाम है वो भी अपनी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा उसी तरीके से फॉलो करते हैं, बहुत पैशनेट हैं, शायद हमसे ज़्यादा हैं, और वो उनके लिए बांग्लादेश बड़ी सीरीज़ है, तो मैचेस भी हारे हुए हैं। तो ये मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके से को वर्कआउट करेंगे, लेकिन मुझे इसकी अभी तक जो है वो लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा। बिल्कुल, और बड़ा एक बूस्टअप ज़रूर होता लाहौर कलंदर्स के लिए अगर वो आते हैं, और हो भी सकता है कि आ जाएं, लेकिन कंफर्म नहीं है। टीम को तो आप समझते हैं कि अगर वो आ जाते तो बहुत बड़ा बूस्टअप मिलता है, एक बिल्कुल नीचे से भी बैटिंग भी कर लेते हैं, और फिर उनकी बॉलिंग 4 ओवर लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग, तो फिर आपको जमान, हारिस, शाहीन, राशिद भी आ जाए उसमें, तो फिर तो लाहौर की बॉलिंग तो इंटरनेशनल लेवल की है। आप पीएसएल छोड़ दें, आप लीग्स छोड़ दें, मतलब वो जो बॉलिंग यूनिट है वो इंटरनेशनल लेवल का बॉलिंग यूनिट है। आप किसी इंटरनेशनल टीम में आप खिला सकते हैं और कह सकते हैं कि दे कैन डिफेंड, जो एक ज़माने में पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी कि यार 150 अगर टीम लगा दे तो हम किसी भी सरफेस पे 150 हम बचा लेंगे, अनलेस एंड अनटिल के सामने माइकल हसीना हो। बिल्कुल, तो ये उस किस्म की उनकी बॉलिंग यूनिट है। जमान उनके लिए जितना निखर के सामने आए हैं, तो ये तो अगर राशिद खान वापस आते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा मुल्तान के लिए। मुल्तान 3-4 दिन रेस्ट मिला उनको, स्ट्रेटजी भी बना रहे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे। अभी क्वालिफायर में लाहौर को ही हरा के वो गए हैं फाइनल में, तो मुल्तान की स्ट्रेटजी टिम डेविड जो नहीं थे क्वालिफायर में, बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि बीच में आके वो जो रन को कवर अप करते थे, जिस तरह हम बात करते हैं कि रिजवान के स्ट्राइक रेट पे ही बात होती है, लेकिन उनको कवर अप नीचे से मिल जाता था। बाबर आजम की बदकिस्मती ये रही कि उनको नीचे से कवर अप नहीं मिला, तो रिजवान की खुशकिस्मती है। तो टिम डेविड अब नहीं है टीम में, तो समझते हैं कि फ़र्क पड़ेगा, और ऊपर से ही फिर उनको स्ट्रेटजी में थोड़ी सी तब्दीली ला के तेज़ खेलना पड़ेगा। एक तो ये कि टिम डेविड मेरे ख्याल में अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो कोरोना पॉजिटिव आया है, और उसके बाद अगर उनका, जहाँ तक मुझे इत्तलात हैं कि कल सुबह उनका एक रैपिड टेस्ट किया जाएगा। नहीं, अगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अगर नेगेटिव होते हैं तो ही बिल्कुल और अगर वो नहीं खेल पाते तो उस सिनेरियो के अंदर भी मुल्तान सुल्तान की देखें, उनका जो पूल है उन्होंने बहुत, वो कहते हैं ना कि कामली उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और मुल्तान सुल्तान की अगर आप पूरी परफॉर्मेंस की बात करें कि वो क्या एक चीज़ है जो उनको यहाँ तक ले गई है, क्योंकि रिसोर्स पूल तो सारी टीम्स का ऑलमोस्ट बराबर ही था, उनकी कोऑर्डिनेशन है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करते हैं। उसकी क्लासिक एग्जांपल है रिजवान और शान मसूद, उन्होंने एक दूसरे को जितने तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया है, तो वो इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब ओपनिंग जोड़ी है। तो मेरे ख्याल में वो टिम डेविड अगर नहीं होंगे तो उस तरीके से प्लान करेंगे और वो एग्जीक्यूट कर जाएंगे। जहाँ पे एक जो चीज़ जो उनको होगी, जो मुल्तान के फेवर में जा रही है, वो ये जा रही है कि मुल्तान ने टूर्नामेंट स्टार्ट किया था एज डिफेंडिंग चैंपियन, और वो उस चीज़ को मेंटेन करते हुए चले हैं, और अभी तक उनका फोकस जो है वो फाइनल जीतने पे है, चैंपियनशिप जीतने पे। उन्होंने अभी तक सेलिब्रेट नहीं किया। लाहौर ने कल सेलिब्रेशन की है, ड्यू थी, लेकिन शायद जो है वक्त से पहले बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर गए। बिल्कुल, और काफ़ी साइलेंट ठीक कहा कामरान मुजफ्फर ने कि इतनी सेलिब्रेशन नहीं, कि शायद वो पहली टीम बनना चाहते हैं जो टाइटल को डिफेंड करे एचपीएल पीएसएल में। पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच में कल डेविड वीसी ने ज़बरदस्त बैटिंग भी की और फिर बॉलिंग भी की, वो देखते हैं और फिर प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करके वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल कल खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। उसी मैच पर गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है। कामरान मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, स्ट्रेटजी आप कैसी देखते हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो पहले बॉलिंग करते हैं या पहले फील्डिंग करते हैं, दोनों में से कोई भी करें वो मैच जीत रहे हैं, चाहे बैटिंग करें चाहे बॉलिंग करें। तो लाहौर को क्या मतलब हिकमत अमली उनके खिलाफ अपनाने की ज़रूरत है? लाहौर के खिलाफ तो हिकमत अमली बड़ी सीधी सी है। अगर लाहौर मैच टॉस जीता तो उन्होंने पहले बैटिंग करनी है, और अगर मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता तो उन्होंने पहले
बैटिंग करके और लाहौर से जो है वो चेस करवाना है। तो दोनों टीमों से जो जीतेगा पहले बैटिंग करेगा, उसकी कोशिश यही होगी। और उसमें ज़्यादा अमल दखल जो है वो लाहौर कलंदर की जो थोड़ी सी खामी दिखती है चेजिंग में, वो है सिर्फ। हफीज़ एक सबसे सीनियर प्लेयर लाहौर कलंदर्स में, और बड़ा फैंस को उन्होंने मायूस किया है। कल भी आप देखें अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम ने जिस तरह इनिंग्स को संभाला, प्लेटफॉर्म दिया आगे वाले बैट्समैनों को, कर नहीं पाया। 28 गेंदों पर 28 रन। गुज़िश्ता मैचेस भी आप देखें, और कल तो मैंने कुछ ट्वीट्स भी देखे कि भाई अब इंटरनेशनल हो गया है तो PSL का भी कुछ सोच लें। तो लगता है कि लास्ट PSL है या फिर अभी है इनमें क्रिकेट बाकी? देखिए हफीज़ ने, हम उस पर इख्तलाफ कर सकते हैं कि उनका कैरियर कैसा रहा, लेकिन उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं पाकिस्तान के लिए। उनको इज़्ज़त भी मिली है, और ख़ास तौर पे जो पिछले कुछ सालों के अंदर जो उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया, तो लोगों ने उनको सराहा भी बहुत है, चाहा भी बहुत है, क्रिटिसिज्म भी हुआ है, लेकिन उनको चाहा भी बहुत है, इज़्ज़त भी बहुत मिली है। ये कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे खिलाड़ियों को खुद सोचना चाहिए कि वो अपनी इज़्ज़त किस तरीके से करवाना चाहते हैं। तो ये बाहर दूसरे ममालिक में तो ज़रूर होता है, तो ये इसका जवाब हफीज़ खुद ही दे सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको फोर्स करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खिलाड़ी को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि क्या वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और कल जिस तरीके से जो आपने कहा कि वो 10 ओवर में तकरीबन 80 रन थे, और उसके बाद वो आए तो अगले जो 10-8 ओवर जब तक वो खड़े रहे तो इतना वो नहीं चल पाया। तो उसके अलावा उनके अपने खुद बयानात भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि अगर प्लेयर 20-30 बॉलें खेल जाए तो उसकी जिम्मेदारी है मैच जिताना, दूसरे के ऊपर 10 बॉलों वालों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, जो कल वीज़े ने किया। तो वो उनकी अपनी बातें उनके ऊपर ही सादिक आती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्लेयर की खुद की जिम्मेदारी है। अब आप शाहीन शाह से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सीनियर प्लेयर मोहम्मद हफीज़ जैसे खिलाड़ी को ड्रॉप करें, तो उनके लिए बहुत ही ये मुश्किल फैसला होगा। तो हफीज़ की अपनी कॉल है। ये 11 मैचेस हो गए हैं अभी तक, उन्होंने 2-4 मैचेस उनको मिले भी कि वो परफॉर्म करके टीम को जितवा सकते थे, लेकिन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। जिस तरह शुएब मलिक ने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से एक ज़बरदस्त खेल का मुजाहिरा किया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।